हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सामने गुहार लगाते 11 साल के इस छोटे बच्चे की तस्वीर जिसने भी सोशल मीडिया पर देखी, सबने उसके जज्बे और हौसले को सलाम किया। सिर्फ एक गुहार ने पढ़ाई के प्रति उसके जज्बे, आईएएस बनने की छटपटाहट और अपने शराबी पिता के कारण घर में पसरे मजबूरियों का हाल बयां कर दिया। सोनू का परिवार तंगहाली और कंगाली में गुजारा कर रहा है, लेकिन सोनू की आंखों में भविष्य के चमकदार सपने हैं जो उसे आईएएस बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम आपको इस नन्हे बच्चे सोनू की गुर्बत भरी जिंदगी से रूबरू कराते हैं, जिसमें घर के नाम पर टूटे फूटे 2 कमरे हैं, जिसमें ईंट की दीवारें तो हैं, लेकिन वे सोनू के परिवार की कंगाली को ढक नहीं पाते हैं। करकट की छत ने जैसे तैसे इस परिवार पर अपनी रहम को जिंदा रखा है। जिस कमरे में सोनू रहता है और पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में रोशनी करना चाहता है, उसका वो कमरा अंधेरे से भरा है, जिसमें उजाला चाहे भी तो झांक न पाए। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ यहाँ कैसे होता है, ये तो सोनू का परिवार ही जानता है या भगवान। इन सब कठिनाइयों के बावजूद इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चा संघर्ष कर रहा है, जिसने सीएम के सामने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। उनकी मां से सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। कैसा लग रहा है बेटा? देश दुनिया में अब नाम उसका रोशन हो रहा है, हर जगह लोग उसको पूछ रहे हैं, जान रहे हैं। अब तो लग रहा ठीक है, लग रहा है, लेकिन कोई करे थी तभी न सहयोग तो अब देथिन अपने के तभी न। तो नेता लोग तो बहुत आए हैं। हाँ हाँ, क्या क्या बोले नेता लोग? अभी तो देखभाल करके जा रखे ना अपने के भाई सब मिलके। मैंने पढ़ाई लिखाई में सोनू शुरू से ऐसा था, तेज है पढ़ाई में? हाँ, शुरू से। तो कैसे घर का जो पढ़ाई काम धाम जो आप लोगों का चलता है, खर्च वर्च, वो कैसे सोनू पढ़ा के ऊपर करता है? ना वो मतलब छोटा बच्चा के 50 रुपये ले लो, जी सब बड़ा लो और लिखे लो जरा 100 रुपये ले लो। आता उतना सा क्यों होती? अब अपने कॉपी नहीं है, आई कलम नहीं है, आई काथी नहीं है, अपना खर्चा तो निकाल लेता है ना। अपना खर्चा नहीं पूरा हो है, अपने खर्चा कैसे? सोनू की मां का कहना है कि घर का खर्चा भी जैसे तैसे चल रहा है। सोनू के पिता भी परेशानी और चिंता के कारण ताड़ी यानी शराब के सहारे जी रहे हैं। पढ़ाई के सवाल पर सोनू के मां ने कहा कि नेता लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, आगे कोई खर्चा उठा ले फिर वादा पूरा होगा। वहीं इस मामले में जब हमारी टीम ने सोनू से बात की तो कई बातें जानने को मिली। सोनू, आज तुमको देश में सब कोई जान रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री से जब मिले थे तो तुमको लगा था कि इतना लोग हमको खोजेंगे और इस तरह से हमसे मुलाकात करेंगे सब लोग? लगा तो नहीं था, लेकिन अब लग गया। अब लगता है, अब लग रहा है कि सोनू का जो सपना है आईएएस बनने का वो अब पूरा होगा। यस। क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि एडमिशन करा देंगे और डीडीसी साहब को बोला था कि इसका एडमिशन आप करवा दीजिएगा। अब इसका एडमिशन करवा दीजिएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सैनिक या सिमुरतल्ला में, सिमुरतल्ला है जो कि राज्य सरकार के अंडर में है और सैनिक है जो केंद्र सरकार के अंदर में है। इसलिए मैं जो है अभी केंद्र सरकार जो है वर्तमान में माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अभी जो राज्य के सरकार हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया दोनों में से किसी एक स्कूल में आप एडमिशन करवा दीजिए ताकि हमारा भविष्य सुधर जाए। बोलचाल में ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी मेधावी सोनू ने बिहार की शिक्षा नीति और शिक्षकों की भी पोल खोलते हुए काफी कुछ बताया। सोनू, जब मुख्यमंत्री से मिले थे तो उस समय तुमने कई बातें कही थी उनसे। एक तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया था कि जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वो ढंग से नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या व्यवस्था में तुमको दिक्कत लग रही है? जैसे सर को ही नहीं आता है, गलती होता है, उनको खुद नहीं पता फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एडमिशन का मीनिंग पता नहीं है। एक सर हैं, दीपक सर नाम है उनका, अब पता नहीं है तो हम क्या वो क्या हमको पढ़ावेंगे। और हम ये चाहते हैं कि एडमिशन जल्द से जल्द हो। और देखिए अब जो है कन्फ्यूज अब भ्रमित करने की अब कोशिश मत करें माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और
सोनू ने साफ कहा है कि वो 6ठी कक्षा में एडमिशन चाहता है और चाहे तो उसकी 5वीं की परीक्षा ले ली जाए। इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कोई उसका एडमिशन करवाने का कष्ट तो उठाए। मतलब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, उनके आश्वासन के बाद भी एडमिशन नहीं हो रहा है? नहीं, एडमिशन अभी नहीं हो रहा और उसमें भी डीडीसी साहब जो हैं पीछे हट गए। अच्छा। ये तो कंफर्म है कि डीडीसी साहब से अब कुछ नहीं होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार बोल दे, उसके बाद फिर विपक्षी दल के नेता जो हैं तेजस्वी यादव, उनके लगता है बड़े भाई की छोटे भाई हैं तेज प्रताप चाचा, वो हाँ बड़े भाई, वो भी बोले हैं कि अगर आपको नहीं सहायता मिलती है तो अगर आपको मेरे की सहायता जरूर। सुशील मोदी भी आए थे, उन्होंने कहा नवोदय विद्यालय में नवोदय में कहा है, लेकिन हमको नवोदय में नहीं जाना है, समूरतल्ला या तो सैनिक, ये दोनों में से किसी एक में आप करवा दीजिए, जिनमें आपको हो सकता है मेरा एडमिशन। मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ। खुद पढ़ाई की गुहार लगाने वाला सोनू छोटी उम्र में भी स्वावलंबी है। कई छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी कॉपी, किताब और पेन का खर्चा निकाल लेता है। जो सहायता सरकार के तरफ से सोनू को मिलनी चाहिए वो मिले, ताकि जो इसका भविष्य है वो उज्जवल हो सके, और जो सपने इसके आंखों में है कि देश में वो IAS बनकर देश को आगे बढ़ाए, उस ओर इसका कदम और आगे बढ़े। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।